भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल अब पाखंड बैठा हुआ है। आप जिसको प्रमाण पत्र देते हो वही हिंदू होता है। सरकारी शंकराचार्य पैदा करते हो। ईवीएम ना रहती तो मोदी जी बनारस से चुनाव हार जाते और हार गए थे। निषाद मारा जा रहा है तो बुलडोजर नहीं चलेगा। ठाकुर मार रहा है और ठाकुर मारा जाएगा, कोई निषाद मार दे तो उसके घर बुलडोजर चलेगा। ये दो प्रकार का कानून। जिधर मूड़ी घूम जाती है मंच टूट जाता है। मोदी जी योगी जी घबरा जाते हैं, सरकारी पैसा से भीड़ जुटाते हैं। वो अखिलेश यादव जिसने कहा पीडीए मेरा भगवान है, जिसने कहा गीता जैसा पवित्र मेरा संविधान है, उसका कारमा कोई रोक नहीं पाएगा। अब प्रधानमंत्री बनने से कोई माई का लाल उसको रोक नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं सबसे बेहतर आज आपको दिखाएगा एक देश एक चुनाव की जमीनी हकीकत। मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, जिससे देश में जो चुनाव पर पैसा खर्चा होता है इससे बचत मिलेगी। तो हमारे भी स्वामी भानु प्रताप जी बताएंगे एक देश एक चुनाव के बारे में पूरी सच्चाई। बीजेपी कह रही है कि एक देश एक चुनाव होगा तो देश में कम चुनाव होगा, पैसे की बचत होगी, जनता का फायदा होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बार बीजेपी का ही अच्छे दिन, अब जनता कह रही हमारा बुरा दिन वापस कर दो। बीजेपी कही थी कि काला धन इतना आएगा कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया चला जाएगा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री कहे थे नोटबंदी में 90 दिन बाद कोई चौराहा बता देना। बीजेपी कही थी सबका साथ सबका विकास। जितना बीजेपी जितना वादा की उतना उल्टा कर दी, इसलिए घबराई हुई। संविधान बदलने की ये पूर्ण तैयारी है। वन नेशन वन इलेक्शन। एक बार ईवीएम सेट होगी देश में काम तमाम, सब चिल्लाते रहो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। अगर इस पे ये करना चाह रहे हैं तो पहले ईवीएम हटाएं। आप राम को मानने वाले हो, लोकतंत्र को मानने वाले हो, आप अगर संविधान और भारत के सच्चे सिपाही हो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में काशी से आप जीत के भी आते हैं। वहां जितना वोट पड़ता है लाखों वोट ज्यादा क्यों गिनती होती है? महाराष्ट्र में जितना पोल वोट होता है उससे ज्यादा क्यों गिनती हो रही है? चुनाव आयोग आज शंका के दायरे में है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कमजोर होने जा रहा है, उसको कमजोर करने की कोई कोशिश कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप खड़े हो, उत्तर प्रदेश में एक बार में एक परीक्षा जो सरकार नहीं करवा पा रही है, एक बार में जो परीक्षा नहीं करवा पा रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। आपका यशो गोली लगा देता है, रिवॉल्वर तान लेता है। कौन सा विश्वास है आप जीत लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन करवा के भारतीय जनता पार्टी करवा लेगी? भारतीय जनता पार्टी की क्षमता वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल अब पाखंड बैठा हुआ है और उनके साथ कोई है पूंजीपति लोग हैं। और ईवीएम के सहारे महाराष्ट्र की सरकार बना लो, हरियाणा के बना लो, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में नंगी होकर के खेलने का काम करती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का हम विरोध करते हैं, हम पुरजोर विरोध करते हैं। इससे पिछड़ों पे, गरीबों पे, दलितों पे और पिछड़ों पे जो दबे कुचले लोग हैं उनको खरीद दिया जाएगा, या तो अशिक्षित बना के गुलाम बना करके उन्हें ऐसा तबाह कर दिया जाएगा। क्योंकि आज शिक्षा से दूर भाजपा ने कर दिया, महंगाई दवा से दूर कर दिया, खेती से दूर कर दिया, नौकरी से दूर कर दिया। केवल राम और हिंदू मुस्लिम के नाम पे केवल ठग करके ये ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन केवल नाम दिया जा रहा है। अडानी का मुद्दा दबा दिया जाए, किसानों पे हत्या जो हुई उसको दबा दिया जाए, संबल का दंगा में जो भाजपा दंगा करवाई इसको दबा दिया जाए। गोरखपुर में निषाद को हत्या कर दी जा रही है, ठाकुर लोग मार दे रहे हैं, उस पे चर्चा ना हो। वन नेशन वन इलेक्शन। आप बताओ, जिस देश का चुनाव आयुक्त अध्यक्ष लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दे देता हो, क्यों देता इस्तीफा? उससे आप जबरदस्ती सेटिंग करवाते हो। आपका चुनाव आयोग, आपका अधिकारी शंका के दायरे में है। आप जिसको प्रमाण पत्र देते हो वही हिंदू होता है। सरकारी शंकराचार्य पैदा करते हो, सरकारी
सरकारी आप ला करके सरकार के नाम पे केवल आप ठगने का काम करते हो। इसलिए केवल संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता इंसानियत बचाने के लिए जिस तरह से है उसी में सुधार करने की आवश्यकता है। एक देश एक चुनाव का आप विरोध कर रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहा, आप ईवीएम हटा के कराओ। ईवीएम में आपकी सेटिंग है। अगर ईवीएम खत्म हो जाता, ईवीएम ना रहती तो मोदी जी बनारस से चुनाव हार जाते, और हार गए थे। क्या बात कर रहे हो? वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आप लोग ताने हुए हो। गुरु नौजवान आत्महत्या कर रहा है, उस पर नहीं चिंता है। ये मोदी जी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। अडानी को बचा रहे हैं, विजय माल्या को बचाए, नीरव मोदी को बचाए। किसान ने आत्महत्या कर लिया। मणिपुर में हिंदू नहीं है, मणिपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं जाते, वहां हिंदू नहीं है। ये हम लोगों के सीना में दर्द है। अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, वो मंदिर में जाते हैं, गंगा जल से धुलाया जाता है। पिछड़े नहीं है। ये हिंदू का नाम वन नेशन वन इलेक्शन इनको देश से, अरे कोरोना में जो सरकार कोरोना के नाम पे पैसा ली हो, वैक्सीन के कंपनी से पैसा ली हो, बीफ कंपनी से पैसा ली हो, पाकिस्तान से पैसा ली हो, लेकर के सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, वो उसको देश की चिंता है। वो पैसा का सवाल करते हैं कि पैसा कम खर्च होगा। हमारा देश पैसा से न कमजोर है, न किसी तरह से कमजोर है। कमजोर हुआ तो बेईमानों और धर्म के ठेकेदारों से कमजोर हुआ है। ये धर्म के ठेकेदारों को देश की जनता पहले भाजपा को हटाए। हमारा देश एक था, एक रहेगा। इस समय विभाजन करने का काम किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किए, कहीं निषाद के नाम पे, कहीं ठाकुर के नाम पे। अगर कोई निषाद मारा जा रहा है तो बुलडोजर नहीं चलेगा। ठाकुर मार रहा है और ठाकुर मारा जाएगा, कोई निषाद मार दे तो उसके घर बुलडोजर चलेगा। ये दो प्रकार का कानून आपका दो प्रकार का है, एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए, और चुनाव एक कैसे हो जाएगा? ये बहुत अचंभा की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी ठगने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं। जब इनके पास कानून दो प्रकार का है, अडानी के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग, तो ये देश का चुनाव कैसे एक हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए में भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें देश को कमजोर करने का, लोकतंत्र कमजोर करने का, और देश को गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को गुलाम बना करके उन पे हमेशा के लिए शासन करने की ये रणनीति है। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। और देश की जनता, प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के साथ रह के प्रधानमंत्री उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, दिन में आप लोग सपना देख रहे हैं। आप सपना नहीं, हकीकत को आप सपना मत बनाइए। आज देश का कोई भाजपा अगर किसी से थर्रा रही है और डर रही है, और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को कोई लेके चला, उसका नाम अखिलेश यादव। जिधर मूड़ी घूम जाती है मंच टूट जाता है। मोदी जी, योगी जी घबरा जाते हैं, सरकारी पैसा से भीड़ जुटाते हैं। वो अखिलेश यादव जिसने कहा पीडीए मेरा भगवान है, जिसने कहा गीता जैसा पवित्र मेरा संविधान है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कबीर, तुलसी, बौद्ध जी के विचारों से, सर्वधर्म के विचारों से जो चलता है, उसका कारवा कोई रोक नहीं पाएगा। और प्रधानमंत्री बनने से कोई माई का लाल उसको रोक नहीं पाएगा, और राष्ट्रीय पार्टी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पाखंडी का अंत अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, पीडीए जिंदाबाद। स्वामी भानु प्रताप जी कैसे बात अपनी रख रहे हैं, आप देख सकते हैं। देश में वन इलेक्शन, वन चुनाव को लेकर जो लगातार चर्चा हो रही है, इसको लेकर संसद में भी काफी माहौल है। क्या बीजेपी या एनडीए देश में एक देश एक चुनाव कराने में सक्षम होगी, या विपक्ष उस पर हावी हो जाएगा? ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस मुद्दे पर हम और भी लोगों से चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।